हेलो स्टूडेंट्स, आई माई सेल्फ इज़ डॉक्टर संतोष भंडारी और आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्री कंसर्न, उसमें हमारा पॉइंट है मिस रिप्रेजेंटेशन। नाउ व्हाट इज़ मिस रिप्रेजेंटेशन? एज पर सेक्शन 18 of the Indian Contract Act, misrepresentation means the truth is misrepresented. Now, misrepresentation is the release of deceiving details resulting in the preassumptions that the other party will enter into a deal and then lose. The information provided by the guilty party is the result of the genuine belief in the matter. यानी कि मिथ्या वर्णन जो है उसे मिथ्या निरूपण भी कहते हैं। सामान्य हम अर्थ में देखें तो अज्ञानवश कही गई झूठी बात को मिथ्या वर्णन कहा जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति निश्चयात्मक रूप से किसी तथ्य को सत्य बताता है, यद्यपि वह असत्य है, किंतु जिसकी सत्यता के बारे में उस व्यक्ति को विश्वास होता है। जब कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य भंग करके दूसरे पक्षकार को भ्रम में डालकर उसे हानि पहुंचाता है और स्वयं लाभ प्राप्त करता है, जबकि उसके उद्देश्य दूसरे पक्षकार को धोखा देना नहीं होता है। इसी तरह से जब ठहराव किसी एक पक्षकार को ठहराव की विषय वस्तु के बारे में गलती करने के लिए प्रेरित करता है हो, चाहे यह कितनी भी अज्ञानता के साथ ही क्यों न किया जाए, यह सब मिथ्या वर्णन के अंतर्गत आता है। नाउ misrepresentation is said to be committed firstly when the deceiving person declares that no justified data is misleading a person in some way. Secondly, there is a breach of an obligation that has caused the bias of one or the other. And lastly, a mistake was committed by a person because of his misrepresentation of the act or information. Now we can take an example. A told B that his mixer is in a good condition because of the confidence he had in A. B bought the mixer from him. The mixer did not work properly after some time. B thought he was misled by A, but A believed his mixer was in a good condition and had no intention of deceiving him. So here misrepresentation is in the part of A because he did not know that the mixer is not working properly. यानी कि यहाँ पर धोखा देने का उद्देश्य नहीं था। यहाँ पर जैसा उसे पता था उसने उस वस्तु के बारे में वैसा ही उसे बता दिया, जबकि वास्तव में बात गलत सिद्ध हो रही थी। ए तो यह मान रहा था कि उसका मिक्सर सही कंडीशन में है, जबकि वास्तव में मिक्सर सही कंडीशन में नहीं था, लेकिन यह धोखा देना उद्देश्य नहीं था। Effects of misrepresentation. Now, if the party that has suffered as a result of the misrepresentation when entering into a contract may choose to terminate the contract, rescind the contract within a reasonable time under the Specific Relief Act 1963. अब मिथ्या वर्णन के क्या प्रभाव होते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो अनुबंध है वह पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय घोषित कर दिया जाता है। पीड़ित पक्षकार चाहे तो अनुबंध का पालन करने के लिए दूसरे पक्षकार को बाध्य कर सकता है, यानी कि वह चाहे तो उसे व्यर्थ घोषित करवा सकता है। प्रत्यास्थापना। मिथ्या वर्णन से पीड़ित पक्षकार को दूसरे पक्षकार से प्रत्यास्थापना की मांग करने का भी अधिकार होता है, अर्थात उसने अनुबंध के अंतर्गत कोई भी धनराशि या संपत्ति दी है तो वह उसे पुनः प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ
जो मिथ्या वर्णन से पीड़ित पक्षकार है उसको दूसरे पक्षकार से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, किंतु हम कहते हैं कि निम्नलिखित परिस्थितियों में पीड़ित पक्षकार क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है, जैसे कि शर्त एवं आश्वासन के खंडन की स्थिति में। जब मिथ्या वर्णन अनुबंध की किसी मुख्य शर्त या आश्वासन के संबंध में हो तो उस स्थिति में पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति की मांग करने का अधिकार होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रविवरण जो होता है कंपनी का, अगर उसमें भी किसी प्रकार का मिथ्या वर्णन पाया जाता है तो कंपनी के सदस्य कंपनी के उत्तरदायी व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। Now the burden of proof. The burden of proof is on the defendant to show that the misrepresentation was not rendered fraudulently by showing that he had reasonable ground to believe that the evidence portrayed were valid during the time when the contract was made. The party making the misrepresentation carries a burden of proof, यानी कि सिद्ध करने का भार। जो पक्षकार मिथ्या वर्णन के आधार पर अनुबंध को निरस्त करना चाहता है उस पर ही यह दायित्व रहता है कि वह यह सिद्ध करे कि उसके साथ मिथ्या वर्णन करके ही उसकी सहमति प्राप्त की गई है। यानी कि हम देखते हैं कि जो मिथ्या वर्णन है कि वह दोषी पक्षकार जो है उसे ही अपना सिद्ध करना पड़ेगा कि यानी कि जो दोषी पक्षकार नहीं, जो पक्षकार अनुबंध को निरस्त करवा रहा है उसे यह सिद्ध करना होगा कि उससे मिथ्या वर्णन करके जो है अनुबंध किया गया था। थैंक यू। जो इसका लास्ट जो पॉइंट है गलती या भूल, उसको स्टडी करने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।